हे गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल की कचौरी की रेसिपी। मैंने जैसे कि कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं कचौरी बनाने वाली हूँ, तो ये देखिए कितनी खास्ता और एकदम खुशखुशी मस्त बनी है कचौरी। और सब जगह पे अच्छी से उसके अंदर का जो भी स्टफ़ था वो भी लग गया है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो मूंग दाल की कचौरी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अक्खा धना और 2-3 काली मिरी लिए और उसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी 2 से 3 मिनट तक गैस के ऊपर। गैस मैंने मीडियम रखा है और 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छे से उसको रोस्ट कर लेना है, जिससे कि उसकी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से उतर आए। मैं कंटिन्यू हिलाते रह रही हूँ जिससे कि वो एक जगह से मतलब ज़्यादा कलर ना चढ़ जाए उसमें रेड रेड, इसीलिए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मेरी जो जीरा और धना वगैरह है वो अच्छे से पक गया है। तो दूसरी जगह पे मैंने गैस चालू रख के जितना मैं मैदा लेने वाली उससे 1/3 मैंने घी लिया है और वो गर्म करने रखा है। यहाँ पे मैंने जो आपको वो कप दिखाया, वाटी दिखाई, एक बाउल, उतना मैंने लिया है मैदा। उसमें मैंने डाला 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन, और जो घी हमने गरम किया है वो एकदम कड़क गरम जब होता है ना उस टाइम पे इसमें डालना है मैदे में, जिससे कि होता है ये कि कचौरी खस्ता बनती है, इसीलिए। तो एकदम अभी कड़क गरम हो चुका है और इसमें मैं अभी डाल दूँगी। तो अभी हाथ से तो हिला नहीं पाऊँगी क्योंकि वो गर्म है, तो मैं चम्मच से इसको मिक्स कर लूँगी मैदे में, जिससे कि वो अच्छे से मैदे को ऊपर कोटिंग चढ़ जाएगी घी की। तो अब ये मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे क्या होगा, मैदा जो है वो अच्छे से उसको मतलब घी मैदे में कोट हो जाएगा और जो हमारी कचौरी ना वो एकदम खस्ता बनती है, इसीलिए। और फिर मैं इसको हाथ से अच्छे से उसको डो लगा लूँगी मैदे का। तो ये देखिए कुछ इस तरह से अगर आपका ये बन जाता है ना, मैदा हाथ में मुट्ठी में बैठ जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा घी है वो एकदम अच्छे से लगा है। मुझे 2 से 3 चम्मच बस एक्स्ट्रा का पानी लगा था डो लगाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से डो लग गया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि मैदा अच्छे से ये हो जाएगा, डो लग जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया है ये सारे इंग्रेडिएंट्स, तो मैं आपको भी बताती हूँ। तो मैंने 1 कप दाल, मूंग दाल 2-3 घंटे पहले भिगो के रखी थी। यहाँ पे लिया है 3 से 4 चम्मच बेसन। फिर जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रोस्ट किए थे वो मैंने क्रश कर लिए। 1 लेमन जूस, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, वाइट पेपर, नमक और जीरा पाउडर। और ये जो है इसको अभी मैं मिक्सर में से क्रश कर लूँगी। तो ये जो क्रश है वो एकदम पेस्ट नहीं करनी है, थोड़ा सा ऐसे जाड़ा रखना है। और जो दाल मैंने भिगो के रखी थी उसको भी मैंने बस मिक्सर चालू किया बंद किया, चालू किया बंद किया, ऐसा करना है। एकदम पेस्ट नहीं करनी हमें इसकी, तो जिससे ना वो टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो वही कढ़ाई मैंने फिर से रख दी और उसमें मैंने ऑयल डाल लिया। फिर जो हमने धना, जीरा और ब्लैक पेपर का ये बनाया था ना, क्रश करके लिया था, वो डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी 1-2 मिनट तक। और ये जब आप करते हो ना, मतलब ऑयल डालने के बाद की प्रोसेस, उसमें आपको गैस एकदम लो रखना है, फास्ट बिल्कुल नहीं रखना है। और फिर जो सारे मसाले मैंने लिए थे घर के स्पाइसेस वो सब डाल दिए और गैस एकदम स्लो रखना है। 1 सेकंड के लिए भी आपको गैस फास्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम फास्ट करते हैं तो इसमें हम पानी नहीं डालते तो सारे जल सकते, इसीलिए। और जो दाल है उसमें का मैंने पानी पूरा निकाल लिया था और फिर मैंने पेस्ट मतलब उसको मिक्सर में से ये किया था, क्या बोलते हैं, मिक्सर में से पीसा था, वो मैंने अभी डाल दी है। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे मसालों के साथ। और मेरी कढ़ाई को ना वो लग रहा था नीचे, तो इसलिए आप उस अकॉर्डिंग कढ़ाई लीजिए। फिर मैंने जो 2 से 3 चम्मच ये लिया था बेसन, वो डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बेसन इसलिए डालना होता है क्योंकि मूंग दाल हमने भिगोई थी, तो उसमें जो भी गीलापन है ना वो कम हो जाए, इसीलिए। ये कचौरी आप 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होती है। फिर लेमन जूस, जो मैंने 1 लेमन का जूस लिया था वो डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से हिलाती रहूँगी 2 से 3 मिनट तक। तो जब ये आपका पूरा गोला एक सा बन जाता है ना, तो आपका स्टफिंग तैयार हो जाता है। बेसन पकने के लिए आपको 2 से 3 मिनट तक रखना होता है, क्योंकि बेसन हमने पहले भी उसको बनाया नहीं था, इसीलिए। कढ़ाई रख दी मैंने गैस के ऊपर। आटा जो मैदा का
मैदा लगा के रखा था वो भी ढक दिया है। और जो स्टफिंग हमने बनाए थे उसके मैं अभी छोटे छोटे लड्डू बना लूँगी, जिससे क्या होगा जब मुझे कचौरी बनानी होगी ना तभी मुझे एकदम ईजी जाएगा। तो ठंडा होने के बाद आपको आराम से बनाना है, गरम गरम नहीं करना है। गरम गरम करेंगे तो हाथ भी जल जाएंगे और हो सकता है कि आपकी कचौरी फूट जाए, इसलिए आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी सारे लड्डू मस्त बना के रखे थे। मुझे लगता है जितना मैंने लिया था ना, अभी आपको मैंने बताया 1 कप दाल के अकॉर्डिंग, तो इसके मेरे 16 से 17 कुछ ये बन गए थे कचौरी। तो मैदा मैंने 1 कप ही लिया था ना, वो मुझे कम पड़ा था, इसलिए नेक्स्ट डे मैंने गेहूं के आटे के बनाए थे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको छोटी सी पूरी बना के लेनी है पहले, फिर इसको कुछ ऐसे गोल सा आकार दे के, ये देखिए कुछ इस तरह से ऊपर ऊपर से खींचना है। तो ये मेरी स्टाइल है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको जैसे भी आता होगा, जैसे पूरन पोली बनाते ना उस टाइप में कुछ। और फिर आपके अंगूठे से प्रेस करते करते ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा खींचना है, और ऊपर का आप पोर्शन निकाल भी दे सकते हैं, मैंने रखा है। और ऐसे अच्छे से हाथ से प्रेस करके यहाँ पे हमारी कचौरी बन गई। आप चाहिए तो बेलन से बेल भी सकते हैं, अप टू यू। तो यहाँ पे मेरी कचौरी बन गई। अब मैं सारे फटाफट बना लूँगी। तो ये देखिए, तो जैसे मैंने कहा आज मैदे के जो मैंने 1 कप मैदा लिया था ना, उसमें मेरी 9 कचौरी बनी थी, जो मतलब मेरे पास बाउल है उस अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से देखिए। और बाकी के जो अंदर का स्टफिंग था ना वो मैंने रख दिया था, और मैंने उसके नेक्स्ट डे बनाई थी गेहूं की। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको खींचना है। एक्स्ट्रा का आप निकाल भी दे सकते जैसे मैंने कहा, लेकिन मैंने रखा मैंने इसीलिए क्योंकि वैसे भी मैदा का एकदम ऐसे खस्ता खस्ता सा बन जाती, इसलिए मैंने रखा था। आपको लग रहा है एक्स्ट्रा है तो आप निकाल दीजिए। तो कुछ इस तरह से प्रेस करके आप थोड़ा सा क्या बोलते अंगूठी से आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, तो वो जो स्टफिंग है ना वो हर जगह पे लग जाता है, ऐसा नहीं है कि बीच में ही रहेगा। गैस मैंने मीडियम पे रखा है ऑयल का भी, क्योंकि आपको ऑयल एकदम कड़क नहीं होने देना, मतलब कड़क गर्म नहीं होने देना है, एकदम हल्का सा गर्म हो ना तभी रखिए, तभी आप उसमें कचौरी छोड़ सकते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं आपको और एक बना के दिखा रही हूँ जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए अगर आप बना रहे हो तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको खींच के फिर अंगूठे से प्रेस करते करते ऐसे कुछ प्रेस करनी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी कचौरी बन गई। मेरी एक भी कचौरी फूटी नहीं थी, अच्छे से सब बन गए। मैंने देखा अभी तेल गर्म हुआ है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा, तो देखिए गर्म हुआ है क्योंकि जो हमने डाला था वो ऐसे ऊपर आ चुका है। तो अभी मैं इसमें कचौरी छोड़ दूँगी। तो जितना मैंने ऑयल लिया उसमें मैंने 3 कचौरी छोड़ी थी। और जैसे मैंने कहा गैस आपको एकदम स्लो रखना है। पहले वो कचौरी नीचे रहती है, अपने आप वो धीरे धीरे ऊपर आ जाती है तेल के, मतलब कि ऑयल के ऊपर, जिससे कि वो तैरने लग जाती है। और कचौरी ने सच में बहुत बनी थी। ये कचौरी ना आप 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हो। आप इसको इमली की चटनी के साथ खा सकते हो, दही के साथ खा सकते हो। मैंने ग्रीन चटनी के साथ जस्ट खाई थी, मतलब मैंने कुछ नहीं बनाया। और ये देखिए यहाँ पे 5-6 जो अंदर के स्टफिंग है ना वो रख दिए मैंने, क्योंकि मैदा मुझे कम पड़ गया था इसीलिए। तो नेक्स्ट डे मैंने उसमें गेहूँ के आटे का जो हम आटा लगाते हैं ना उस अकॉर्डिंग बना के फिर बनाए थे। तो ये अभी मैं धीरे धीरे से चम्मच से पलटी कर लूँगी। बड़ा सा झारा मत डालिए, नहीं तो फिर वो उसको टूट सकते हैं ना, इसलिए छोटा सा कुछ लेकर बस आप उसको उल्टी पलटी करते रहिए। बहुत ज़्यादा भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 बार किया तो भी हो जाता है बस पूरे प्रोसेस में। और एक टाइम के कचौरी पकने मतलब अच्छे से क्या बोलते फ्राई होने के लिए आपको 9 से 10 मिनट लग जाते हैं लो फ्लेम पे, क्योंकि उसको कलर आना होता है इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बस अल्टी पल्टी किए जा रही हूँ। और मेरा एक जो मतलब पहले मैंने डाली थी ना कचौरी वो बन चुकी है, और यहाँ पे मैंने दूसरे वाली डाली है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से बनी है, कहीं से भी फूटी नहीं है, कुछ नहीं, और एकदम ऐसे फूली सी मस्त बनी है। बाहर के जैसे बहुत ज़्यादा फूली नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, घर के अकॉर्डिंग नॉट बैड, राइट। तो यहाँ पे मेरा दूसरे वाला जो मैंने डाला था वो भी बन गए। मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने दिए, क्योंकि बाद में भी थोड़ा सा हल्का सा कलर चढ़ता है, इसीलिए एकदम ऐसे हल्के से रेडिश हो गए ना तभी मैंने निकाल दिए। और इसमें मैं ना अभी जो हमारी ग्रीन चिली रहती है ना वो भी थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मस्त लगती खाने के लिए, इसलिए। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन राज के लिए मैंने की थी।
मैं बस उसके ऊपर अगर हम नमक लगाते हैं ना तो वो नमक ऊपर ऊपर का खाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मेरी कचौरी बना के हो चुकी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। हमारे यहाँ पे इस तरह से बनाते। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और आप देख सकते हैं एक भी कचौरी फूटी नहीं है और एकदम अच्छे से बनी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ फोड़ के कि अंदर से वो अच्छे से पकी है कि नहीं। तो ये देखिए, जब मैंने तोड़ी थी ना उसका आवाज़ भी आया था। और ये देखिए अंदर से भी बहुत अच्छे से पकी है, स्टफिंग हर जगह पे लगा है। लेकिन मुझे आवाज़ ऑफ करना पड़ा क्योंकि पीछे टीवी चल रहा था इसलिए। तो ये देखिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। और ये नेक्स्ट डे मैंने, जैसे मैंने कहा, गेहूं के आटे की बनाई थी। मतलब जो डो मैदे का लगाया था ना वो मैंने वैसा ही सेम गेहूं के आटे का लगाया था नेक्स्ट डे। मेरे पास मैदा कम था इसीलिए उस दिन मैंने कल के दिन मैंने 1 ही कप मैदा लिया था। तो ये दूसरे दिन हमने बनाकर खाई। दूसरे दिन भी 5-6 बन गई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।